प्रणाम मित्रों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज इस लाइव में। मुझे उम्मीद है इस वक़्त जितने भी लोग लाइव से जुड़े हैं, वो मुझे देख पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका आज के लाइव में। मुझे उम्मीद है थोड़ी देर के लिए ये जो आज हमें मौका मिलेगा, एक-दूसरे के साथ जुड़ने का, वो हम कुछ संवाद, कुछ चर्चा, कुछ विचार-विमर्श, कुछ ऐसी बातों से जुड़ कर के थोड़ा समय एक-दूसरे को देंगे, जिससे हम आगे आने वाले 1 हफ्ते, आगे आने वाले समय को ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही अपने लिए सही दिशा में गुज़ार सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के इस लाइव में जुड़ने के लिए जितने भी लोग इस वक़्त जुड़ रहे हैं, उनको मेरा बहुत आभार, आपने अपना समय निकाला। दोस्तों, आज के लाइव का हमने एक छोटा-सा विषय रखा था, जो पिछले विषय से जुड़ा हुआ है। मोह और प्रेम, जो एक बहुत बड़ा प्रश्न और एक बहुत सुंदर प्रश्न आप सब लोगों ने कुछ समय पहले पूछा कि प्रेम और मोह के बीच में कोई डिफ़रेंस है क्या? कोई अंतर है क्या? और हम सही मायनों में प्रेम करते हैं या मोह करते हैं? हमारा किसी भी इंसान से अपने परिवार में, अपने जीवन में प्रेम है या वो अटैचमेंट है? उसमें कहीं एक ऐसे बंधन तो नहीं जिसकी वजह से हम चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था सबने और उस पर हमने पिछला लाइव किया। अगर आपने वो लाइव नहीं देखा या किसी वजह से वो लाइव आप नहीं सुन पाए, वो ज़रूर देखिए। क्योंकि आज का ये जो लाइव है, ये उसी लाइव का एक दूसरा हिस्सा है। प्रेम कैसे किया जाए और सेल्फ लव यानी कि खुद के लिए इंसान का प्रेम कितना ज़रूरी है। कोई इंसान अगर खुद को प्रेम कर रहा है या अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये स्वार्थ तो नहीं है? क्या ये सेल्फिशनेस तो नहीं है? क्या ये तो नहीं कहा जाएगा कि तुम बहुत स्वार्थी हो, तुम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हो? तो आज कुछ इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। आप सब लोग जुड़िए, अपने विचार, अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर प्रकट कीजिए। आप लोगों को जो भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हों, मेरे साथ साझा कीजिए कमेंट्स के माध्यम से ताकि हम वो भी ले सकें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक ये प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आज अम, वंश का है। वो कहते हैं कि दूसरों को खुश करना, दूसरों को समय देना, दूसरों को बुरा ना लग जाए इस बात का डर, दूसरों को मना ना कर पाना, क्या ये चीज़ें हम सच में खुश कर रही हैं या फिर धीरे-धीरे हम खुद से दूर होते जा रहे हैं? दोस्तों, हम सभी लोग जितने भी आपने महसूस किया होगा जीवन में, अलग-अलग तरीके से प्रयास करते हैं कि अच्छा करें। हर तरीके से हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कैसे अपने जीवन को और सही दिशा में ले जाएँ। और इतना होने के बावजूद भी बहुत सी जगह आप देखेंगे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हमारे और आपके बीच में या हमारे और संसार के किसी भी संबंध के बीच में बाधा में आती है, जहाँ पे अगर आप अपने बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। क्या हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जीवन में जो भी होगा, वो सिर्फ़ हम तभी कर पाएँगे जब हम किसी और के बारे में विचार करें। तो आज इस छोटे से विषय को लेकर के चर्चाएँ करेंगे और मुझे उम्मीद है आप सब लोग को आज का ये लाइव संवाद पसंद आएगा, क्योंकि आज के इस लाइव के माध्यम से दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप सच में प्रेम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों एक प्रश्न मुझसे पूछा गया और आज भी उस बहन ने प्रश्न पूछा है। मैं उस प्रश्न को दोबारा से लेता हूँ। वो बहन कहती हैं कि अपने मन में चल रही द्वंद को कैसे खत्म करें? हम सच में प्रेम करते हैं या हमारा प्रेम वो कहीं न कहीं आपसी बहुत सारी चीज़ों के तनाव के कारण अटैचमेंट में बदलता जा रहा है। हम चाहते हैं चीज़ें बदले नहीं, हमारे हिसाब से चलती रहें। दोस्तों,
सेल्फ लव। हर एक इंसान अगर अपने आप से प्रेम करता है तो उसका मतलब क्या है? सेल्फ मतलब आप अपने आप को। और जब मैं कहता हूँ अपने आप को, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ़ अपनी भौतिक ज़रूरतों के बारे में सोचें। सिर्फ़ मैं ये नहीं कहता कि आप ये कहें कि मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरे पास बहुत बड़ी जॉब हो, मैं पारिवारिक व्यक्ति हूँ, मेरे माता-पिता हैं, फिर भी मैं सिर्फ़ अपने ही काम आऊँ, अपनी ही ज़रूरतों में लगा रहूँ। सेल्फ लव का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए अपने आस-पास के जीवन, अपने आस-पास के समाज, अपने प्रियजनों को पूरी तरह नेग्लेक्ट करें, अवॉइड करें, उनको पूरी तरीके से उनका तिरस्कार करें, उनका अपमान करें। सेल्फ लव का मतलब है, आप अपने आप को उस योग्य बनाएँ, आप अपने आप को उस दिशा में ले जाएँ, आप अपने आप को वो चीज़ें प्राप्त करने के लिए पहले समय दें, जो आपको दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा पूर्ण रूप में व्यवस्थित करेगा। सबसे पहली जो कई बार आपने समस्या देखी होगी दोस्तों कि हम कई बार बहुत से लोगों के बीच में होते हैं, पर हमारा अटेंशन, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं होता। सबसे खूबसूरत चीज़ अगर आप किसी को दे सकते हो, तो वो है ध्यान। आप उसकी तरफ अटेंशन रख सकते हो। अगर आप बहुत से लोगों से मिलो और आप पूरा समय अपने फ़ोन में डूबे रहो, पूरे समय अपनी ज़रूरतों में डूबे रहो, वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करे पर आप उससे नज़र ना मिलाओ, आप उससे बात ना करो। आप जब वो कुछ कह रहा है, तो आप उस वक़्त उसकी बात सुनो नहीं। आप उसको ध्यान ना दे सको, आप उसको अटेंशन ना दे सको, अपनी एकाग्रता ना दे सको। दोस्तों जब आप किसी को ये कहते हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं और आप पूरी समय बहुत ज़्यादा अलग-अलग चीज़ों में बटे रहते हैं, तो बहुत कुछ करने के बाद भी आप चाहे लाख कहें कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, पर एक्चुअली में, असलियत में आप अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हैं। आप उसकी तरफ हैं भी और उसकी तरफ नहीं भी हैं। आप उसको सुन भी रहे हैं और उसको नहीं भी सुन रहे। आप उसकी बातों को, उसके सामने कहे हुए बहुत सारी चीज़ों को जान भी रहे हैं और नहीं भी जान रहे। दोस्तों ये तब होता है जब आप अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाए। आपने पहले अपने आप को समय नहीं दिया। और सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है। सेल्फ लव एक नेसेसिटी है। आप ऐसे समझिए कि कोई टीचर अगर आपके स्कूल में जाए और उसने उस विषय को जाना ना हो, अगर आप फिज़िक्स पढ़ने गए, अगर आप केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश कुछ भी पढ़ने गए और जो टीचर है वो इंग्लिश ना जानता हो, आपको इंग्लिश कैसे पढ़ा सकता है? वो जो भी करेगा आपके साथ, वो जितना भी समय गुज़ारेगा, जितना भी आपको अपना ध्यान, टाइम, अटेंशन, नॉलेज देगा, वो सारी चीज़ें इनकम्प्लीट होंगी, क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को लेने में पूरा समय नहीं गुज़ारा। नोइंग सेल्फ, अपने आप को जानना, अपने डर, अपने भय, अपनी चिंताएँ, अपने बहुत लंबे समय तक जो भी अंदर बहुत सी गलत चीज़ें हुई, समय से, परिस्थिति से, परिवेश से, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिली जिसकी वज़ह से आप दबे रहे। कई बार उन चीज़ों को ना स्वीकार करना, ये आपके जीवन में आपको अंदर से खाली रखता है। और अगर आप अंदर से खाली हैं, किसी इंसान को बड़ी-बड़ी बातें बताएँ, बड़ी-बड़ी एडवाइसेज़ दें, खूब अच्छी-अच्छी बातें कहें, पर उस चीज़ का इम्पैक्ट ना हो, तो वो सारा कन्वर्सेशन, वो सारा ज्ञान, वो सारा जुड़ाव पूरी तरह से आपके लिए सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, प्रेम को समझने के लिए और प्रेम को दुनिया के हर एक क्षेत्र में बहुत महान माना गया है। देखिए, अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, प्रेम की मैं आपको एक खूबसूरती बताता हूँ दोस्तों। कभी आप अपने बच्चे को देखिए, अगर आप छोटा-सा बच्चा आपके घर में जन्मा है, उस बच्चे के चेहरे पर जो 2-3 साल का है या 2-3 महीने का है, जब वो बच्चा मुस्कुराएगा, तो आपके अंदर एक खुशी पैदा होगी। आप नहीं जानते कि वो खुशी और उस बच्चे के मुस्कुराने के बीच का जो संबंध है वो क्या है। उसके उस खूबसूरत, उस बड़े सुंदर ढंग से अपने आप को खुश दिखाना या खुश होना, आपका ये संबंध कि ये मेरा है, ये मेरा अपने जीवन का हिस्सा है और आप उससे जुड़ कर के बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने अचानक बहुत ही खुशी का, बहुत आनंद का अनुभव कर रहे हैं।
ये आनंद, ये खुशी, ये अनुभव आपके जीवन में कई बार आपके तर्क-वितर्क, ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आप जो भी जिस चीज़ से भी उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे, उससे बहुत परे है। प्रेम आपके जीवन में हर एक चीज़ को सुंदर बना देता है। अगर आप किसी चीज़ को सच में प्रेम कर रहे हैं, तो आप उस चीज़ को खराब नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप किसी बच्चे की मुस्कुराहट देखें, जिस पे आपको बहुत खुशी हो, आनंद हो और आपको बहुत प्रेम आए, क्या आप उस बच्चे को रुला देना चाहेंगे? क्या आप उसको मारे-पीटेंगे कि ये चीज़ समाप्त हो जाए? क्या अगर प्रकृति में ईश्वर ने बहुत सारी सुंदरताएँ बिखेरी हैं, बहुत सुंदर वन हैं, फूल हैं, पक्षी हैं, क्या आप उनको नष्ट कर देना चाहेंगे क्योंकि वो आपको अच्छे लग रहे हैं? क्या आप जिस परिवार में हैं, जहाँ माता-पिता हैं, जो आपके सबसे बड़े हैं, आपके पति या पत्नी जिस भी आप संबंध में हैं, आपके बच्चे, क्या आप उन सबको दुःख देना चाहेंगे क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं? प्रेम में कोई इंसान किसी से कुछ छीनना नहीं चाहता। दोस्तों, मैं एक प्रश्न लेता हूँ हमारे कमेंट में किसी ने हमसे कोई बात शेयर करी है। हम दूसरों को खुश रखना या दूसरों को समय देना या उनको बुरा ना लगे, इसलिए हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, मैं इसी विषय पर आ रहा हूँ कि दूसरों को समय देना ये आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे को खुश रखना आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे को दूसरे के हिसाब से चलना, दूसरे को खुश रखने के लिए प्रयास करना ये आपकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रेम में होंगे तो आप जो हैं उसी से लोग खुश होने लग जाएँगे। अगर आप ये सोचते हैं कि अपेक्षाएँ, लोग आपसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? माता-पिता बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छे नंबर लाएगा। अगर वो पढ़ेगा, लिखेगा नहीं, अच्छे नंबर नहीं लाएगा, तो वो अपने जीवन में जो भी कर रहा है, वो व्यर्थ है, बेकार है। दोस्तों, अगर इस सोच से या फिर पति या पत्नी एक-दूसरे के साथ एक अपेक्षा लगाते हैं कि हमारे हिसाब से चले, तो जीवन अच्छा रहेगा। या स्कूल में या कहीं और किसी और संबंध में हम जब किसी से एक्सपेक्टेशन करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन किसी उम्मीद में आप किसी इंसान को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते। ईश्वर ने जो हमें जीवन दिया वो इसलिए क्योंकि हम इस जीवन को परख कर देखें, इस जीवन में हमारे लिए क्या है? इस जीवन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम क्या-क्या कर सकते हैं? हमें कहाँ तक जाना है? जब किसी जीवन को बाँध दिया जाता है किसी दायरे में और कई नई चीज़ों के लिए उसको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। उस स्थिति में उसे प्रेम नहीं कहते, उसे फिर अटैचमेंट कहते हैं। हर एक इंसान अपने मनचाहे रिज़ल्ट के लिए चीज़ों को बाँधेगा। आप चाहते हैं कि मेरे सामने वाला व्यक्ति मुझसे अलग तरीके से ना जिए, इसलिए आप उसको अपने तरीके से बाँधने की कोशिश करेंगे। क्या ये सच में प्रेम है? दोस्तों, हम ये प्रेम तभी दूसरों से उम्मीद करते हैं क्योंकि हम खाली हैं। इसलिए दूसरा आज का विषय बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ लव। आप पहले अपने आप को पूर्ण कीजिए। पहले आप अपने लिए या अपने आप को और ज़्यादा संतुष्ट करने के लिए, जो आपके अंदर से शांति का भाव है, उसको पाने के लिए आप अपने जीवन का खालीपन निकालिए। और वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को अपने ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप खुश नहीं हैं, अगर आप आनंद में नहीं हैं, तो आप दुनिया के किसी व्यक्ति को आनंद में नहीं कर पाएँगे। अगर आप माता-पिता, भाई, पति-पत्नी, पुत्र या पिता हैं, अगर आप स्वयं अपने आप में जीवन में खुश नहीं हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपके चारों तरफ होगा, वो आपसे खुश नहीं हो पाएगा। दोस्तों, एक प्रश्न लेते हैं, हमारा जो भी विचार आप तक पहुँच रहा है और सेल्फ लव बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इस विषय को सिर्फ़ विषय मत मानिए, इस विषय को सिर्फ़ एक छोटी-सी चीज़ मत मानिए, पर इसको बहुत चिंतन करिए। अगर आप अपने लिए 24 घंटे में से 10 मिनट नहीं निकाल सकते हैं, बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो पूरा ही टाइम अपने आप को देते हैं। हम फ़ोन देखते हैं, हम टीवी के सामने बैठते हैं, हम सोते हैं, आराम करते हैं, हम अपने लिए अच्छा खाना-पीना खाते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें सेल्फ लव नहीं है।
ये सेल्फ केयर तो हो सकती हैं। आप अपने शरीर को आराम देने के लिए बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं। शरीर को आराम चाहिए तो आपने नींद प्रेफ़र करी। शरीर को अच्छा भोजन या हेल्थी फूड चाहिए तो आपने भोजन की व्यवस्था करी। अगर आपको हँसना है या आपने कोशिश करी कि मुझे आनंद में जाना है तो आपने टीवी या फ़ोन के साथ अपना समय बिताना उचित समझा। पर क्या ये सेल्फ लव है? सेल्फ लव और सेल्फ केयर में अंतर समझिए। अपने लिए सुविधाएँ जुटाना ये सेल्फ केयर है। सेल्फ लव है कि अपने आप को पहले समझना। जब आप समझेंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आएँगी। दोस्तों अभी इस विषय पे आते हैं। एक प्रश्न मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पे, मृदुला जी का है, वो कहती हैं कि हाउ कैन वी रिलेट सेल्फ लव विद स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट इज़ बेनिफिशियल विद स्पिरिचुअल ग्रोथ? बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। मृदुला जी पूछती हैं कि आध्यात्मिकता से क्या लेना-देना है सेल्फ लव का? सेल्फ लव ठीक है, पर आध्यात्मिकता से इसका क्या लेना-देना है? और ये आध्यात्मिक ग्रोथ में कैसे मदद करेगा? दोस्तों, सेल्फ लव का जो आपने कॉन्सेप्ट सुना, इसमें जो सबसे पहला वर्ड है सेल्फ, सेल्फ का मतलब है स्व यानी मैं। जब आप अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे, तो आपके सामने 2 बहुत सुंदर स्थितियाँ पैदा होंगी। सबसे पहली स्थिति आपकी पैदा होगी कि आप अपने शरीर के साथ सबसे पहले कनेक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि स्व का मतलब, सेल्फ का मतलब है कि शरीर। और शरीर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शरीर की जो सुविधाएँ हैं वो दूसरी हैं। शरीर को अच्छा भोजन चाहिए, अच्छी व्यवस्थाएँ चाहिए, आराम चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मिलना-जुलना चाहिए। पर सेल्फ का एक दूसरा अर्थ होता है स्व, स्व का मतलब होता है कि मैं अंतर में, यानी कि मैं अंदर जो शरीर के अंदर मनोभाव है, इमोशंस हैं, मन है, आत्मा है, ये क्या कर रहे हैं? जब आप अपने अंदर यानी अपने आप के साथ समय गुज़ारते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आप बहुत सारी ऐसी चिंता, डर, भय, घबराहट, बहुत सारे पुराने ऐसे कड़वे अनुभवों से अपने जीवन में बंद कर बैठे हैं, जिसकी वजह से आप कोई डिसीज़न लेते हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं, अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप किसी के साथ समय गुज़ारते हैं, तो ये सारी चीज़ें, उस डर, भय, उस चिंता, उस घबराहट, उस अंदर जो भी आपके भरा हुआ है, उसका परिणाम होता है। अगर आप अपने आप को जान गए, सेल्फ लव का सबसे पहला सबसे ज़रूरी अंग है टोटल एक्सेप्टेंस। आप जो हैं, जो इस वक़्त हैं, उसको स्वीकारना। हो सकता है आप बहुत अच्छे ना हों, हो सकता है कि आप बहुत व्यवस्थित, ऑर्गेनाइज़्ड ना हों। हो सकता है आपको सुबह उठना पसंद है पर आप नहीं उठ पाते। हो सकता है आपका मन है कि मैं बहुत अपने शरीर का ध्यान रखूँ, मैं अपने मन का ध्यान रखूँ, आप नहीं रख पाते। आप फँसे हुए हैं, उलझे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा लोगों से प्रभावित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जब आपके बारे में कोई टिप्पणी या कोई सोच या ओपिनियन रखते हैं, तो आप उससे बहुत ज़्यादा चिंता में, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। अगर ऐसा है और आपको ये एहसास हो रहा है, तो सबसे पहले टोटल एक्सेप्टेंस कि हाँ, मेरे साथ आज ये चीज़ें हैं। मैं इन चीज़ों के साथ जी रहा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ें बदलना है, मुझे इन चीज़ों से उबरना है। अगर मैं नहीं उबरा, अगर मैं इन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ा, अगर मैंने अपनी त्रुटियाँ, खामियाँ, अपनी परेशानियाँ नहीं ठीक की, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। अगर आपने ये चीज़ नहीं मानी, दोस्तों अगर आपका परसेप्शन ये है कि मैं बहुत अमीर हूँ, पर आपका अंतर्मन कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो पूरा नहीं है, वो सही नहीं है, उसमें मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा जिससे मुझे खुशी हो। तो दोस्तों आप एक ही स्थिति में बैठे हुए 2 अलग-अलग दिशाओं में देख रहे होंगे। बाहर से आपका जीवन भाग-दौड़, नौकरी, पैसा, घर सब अच्छा चल रहा है और अंदर से आप खुश नहीं हो। आप एक ही इंसान, एक ही समय में 2 अलग-अलग भावों का अनुभव कर रहे हो। एक तरफ आपकी सुविधाएँ बहुत हैं, एक तरफ आप अंदर से सुविधापूर्ण नहीं महसूस कर रहे हो। सेल्फ लव आपको सबसे पहले टोटल एक्सेप्टेंस सिखाता है कि अगर आप प्रेम को समझना चाहते हो तो पहले ये स्वीकार करो कि मैं जो हूँ वो हूँ और इसके साथ उन चीज़ों को देखना शुरू करो जो आप बदलना चाहते हो।
अगर आप ये बदलना चाहते हो कि आप हर रोज़ सुबह उठो और आप अपने लिए थोड़ा समय दो, तो वो आपके उस सेल्फ लव को पूरा करने की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। प्रेम को पाने की एक सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप सबसे पहले अपने आप के साथ एकाकार हो जाओ, वननेस आ जाए आपकी। तो दोस्तों एक और इसमें छोटा-सा जुड़ा हुआ विषय है जो मैं आज आपके सामने लेना चाहता हूँ, वो ये कि कई बार लोग दूसरों को खुश करने के लिए एक दिखावटी जीवन जीते हैं। इसीलिए आज के जो टाइटल है वो ये स्टॉप प्लीजिंग अदर्स, सेल्फ लव, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अगर आप सही मायनों में देखें तो हमारी समाज में बहुत से लोग सामाजिकता पूरी करने के लिए कि लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग क्या कहेंगे वाला जो विचार है ना आपके मन में, इसकी वजह से आप बहुत कष्ट उठा रहे हैं। आप बहुत दुःख में हैं, आप बहुत समस्या में चल रहे हैं क्योंकि लोग आपको जो कहें वो अच्छा ही कहें इस आशा में कि लोग सिर्फ़ आपके बारे में अच्छा बोलें। कई बार हम अपने असलियत, अपने सच को स्वीकारना नहीं चाहते। दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अपने सत्य के साथ नहीं रहेंगे, अगर आप हमेशा यही सोचेंगे कि आपके जीवन में वो हो जो दूसरे जिस चीज़ से खुश हों, प्रसन्न हों तो हमेशा आपको बहुत अपने जीवन में दुविधा से होके गुज़रना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत सुंदर है और बहुत कम समय के लिए मिलता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके जीवन का जो ये बहुत सुंदर समय है, बहुत जल्दी अंत की तरफ आ जाएगा। भारत में इस वक़्त अमूमन उम्र जो एक मनुष्य की जो औसत उम्र है, वो 50 से 60 वर्ष की हो गई है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है। हर एक आदमी जो अम, अपने जीवन को देख रहा है और अगर वो 40 के पड़ाव में आ चुका है और 40 के पड़ाव में आकर वो सोच रहा है कि मैं जीवन में अजेय हूँ, अमर हूँ, मेरा कभी अंत नहीं होगा। इस बहुत बड़े दुविधा में जी रहा है और अपने जीवन को टाल रहा है। ये सोच कर के कि मैं अपने जीवन में दूसरों को खुश करने के लिए कई बार जीवन में हर एक वो काम करूँ जो मुझे खुद पसंद नहीं है। तो दोस्तों आपको बहुत, बहुत, बहुत कष्ट होने वाला है। दोस्तों एक और प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है खुद पर डाउट होने लगता है शायद मेरी ही गलती होगी। ये मैं ही गलत होंगी, ये सब कैसे डील करें? दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी की काम करने में या किसी भी परिस्थिति परिवेश में आपकी गलती है, तो इससे घबराओ मत। चीज़ें गलत हो जाना गलत नहीं होता। कोई भी काम आपने किया, अगर आपको लग रहा है कि मैंने ये किया जो गलत था, मैं नहीं कहता कि आप अपने से मीठी-मीठी बातें करें और अपने आप से कहें नहीं मैंने कोई गलती नहीं करी। अगर आपको लगता है कि मैंने जो किया वो गलत किया, तो आप उस चीज़ को बहुत ही धैर्य के साथ स्वीकार करें। हो सकता है आपने कोई काम किया जो दूसरों लोगों को नहीं पसंद आया। उस परिस्थिति परिवेश में हो सकता है वो चीज़ गलत लगे और आपको लगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी या मैं यहाँ पे ये जो काम मैंने किया, ये चीज़ गलत समझी जाएगी। आप इसको स्वीकार करिए। स्वीकार करने के बाद आप ये देखिए कि चाहे मैंने जो किया वो गलत नहीं था, पर मैंने वो गलत समय पे किया, गलत लोगों के सामने किया और गलत तरीके से किसी चीज़ को लोगों ने देखा। दोस्तों, मेरा एक मानना है कि आप हर एक चीज़, हर एक इंसान के साथ साझी नहीं कर सकते। अम, महात्माओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने तो ये बात बहुत पहले कही है। कहा हीरा वहाँ न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की हाट। कुंजड़ पता है आप किसे कहते हैं? कुंजड़ एक शब्द आया है उन लोगों के लिए जो चिड़चिड़ाते हैं, जो किसी भी चीज़ को देखते हैं और उसमें गलतियाँ खोजते हैं। कोई भी चीज़ उनको कहीं सुनी, बताई जाए या उनको ये बात पता चली जाए, तो उनकी नज़र जो सबसे पहले जाएगी, वो गलत चीज़ पर जाएगी। तो हर एक आदमी आपके विचार, आपकी बात, आपकी वैल्यूएबल थॉट प्रोसेस, आपकी बातों के योग्य है या नहीं है, ये जानना भी आपका ही एक काम है। आप उसको अवॉइड मत कीजिए। दोस्तों, कई बार मैं मानता हूँ कि दुनिया का हर एक आदमी बहुत विशेष होता है। अगर आप कई बार देखें और आपसे मैं कहूँ कि आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, सब्ज़ी की दुकान पर जो भी सब्ज़ी मिले वो तो सब्ज़ी है। वो तो उसी तरह के तत्वों से मिली है, अगर उसमें खराब निकली, अच्छी निकली तो क्या फ़र्क पड़ता है? पर आपकी जो पारखी नज़र है, आपकी जो चीज़ों को परखने की नज़र है वो बहुत ख़ास है।
आप सब्जियों को देखेंगे और देखते ही पहचान लेंगे कि ये वाली मुझे नहीं लेनी, ये वाली खराब है, ये वाली लेनी है, इसमें अच्छाई है, इसमें भलाई है। कई बार देखा है ना आपने माताओं को, बहनों को, भाइयों को किसी भी चीज़ का चयन करते, चुनते। चुनाव करना ये हमारी आदत है। हम अच्छी चीज़ें चुनते हैं, हम खराब चीज़ें किनारे कर देते हैं। अगर आपने लोगों के साथ, मनुष्यों के साथ, साथियों के साथ, संबंधों के साथ ऐसा करना नहीं शुरू किया और बहुत विनम्रता से इसे कीजिए। हर एक वो इंसान जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे, उसके साथ ज़्यादा समय गुज़ारिए। हर एक इंसान जो आपको सुने और आपकी अच्छाई, आपकी बातें, आपकी तरह-तरह की चीज़ों को सुन कर के उसमें त्रुटियाँ निकाले, उसके साथ कम से कम समय गुज़ारिए। ये चुनाव आपको करना होगा। अगर आपने अच्छा विचार ऐसे व्यक्ति को बताया, जो उस चीज़ को सुनते ही उसमें गलतियाँ निकालने लगे, या तो आपके सामने या आपके पीठ पीछे, तो आपको उन चीज़ों से बचने के लिए प्रयास करना होगा। दोस्तों अपने विषय पर वापस आते हैं। हमारे लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी, टोटल एक्सेप्टेंस। अगर आप प्रेम पाना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, किसी इंसान को दबाव में नहीं रखना चाहते, किसी इंसान को अपने कंट्रोल वश में ही रखने के लिए पूरी तरह से लगे नहीं रहते, तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन में सबसे पहले एक्सेप्टेंस को अपनाएं। जब आप सेल्फ एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस से एस्टीम पैदा होता है, यानी कि गर्व। अगर आप किसी से प्रेम करोगे और प्रेम में आप पहले अपने आप को स्वीकार करोगे, तो आपको सबसे पहले अपने आप पर गर्व होना शुरू हो जाएगा। गर्व ये है कि हाँ, ठीक है, मैंने गलत किया, मैं इसको सुधारूँगा। ये चीज़ मैंने अच्छी की, मैं अपने आप पर गर्व करता हूँ कि मैंने इस तरह की कोशिश तो की, मैंने ये प्रयास तो किया, आज से पहले तो मैं ये नहीं कर रहा था, पर मैंने ये किया, और आपको गर्व महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये गर्व आपके जीवन में आपको सही प्रेम के और नज़दीक ले जाना शुरू करेगा। दोस्तों 2-3 प्रश्न लेते हैं जो हमारे साथ लोगों ने साझे किए हैं। बहुत सुंदर-सुंदर आप लोग अपने प्रश्न हमसे साझे कर रहे हैं, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हम एक-दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, एक-दूसरे को मदद नहीं करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं आएगा। एक प्रश्न जो मुझे किसी ने शेयर किया कि क्या सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी हो जाना है? क्या यही सही है? दोस्तों, मेरे आज के किसी भी बात करने का विषय यही है कि सेल्फ लव यानी खुद को समय देना या अपने आप को बेहतर बनाना कभी भी स्वार्थ में नहीं गिना जाता। हालाँकि स्वार्थ शब्द का अर्थ बुरा नहीं है। स्वार्थ शब्द का अर्थ जो हमारा भारतीय परंपरा है, स्वार्थ शब्द का अर्थ कहते हैं अर्थ। स्व का मतलब अपना, अर्थ का मतलब है अपनी वैल्यू जानना। तो अगर आप अपनी वैल्यू जान रहे हैं, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। अगर आप परिवार में हैं, अगर आप पिता हैं और आप अपनी वैल्यू जानते हैं कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, मैंने इस परिवार को बनाने के लिए क्या किया है, मैंने बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए किया है, तो आप क्या करेंगे? आप उस बच्चे को हर एक अच्छी चीज़ देना चाहेंगे। उस बच्चे को स्वतंत्रता देंगे अपने जीवन का अनुभव करने के लिए, ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे, वो अपने जीवन का अनुभव बनाए। आपकी बैसाखी लेके ना चले, वो जीवन में खुद चलना सीखे। जब पीछे पलट कर देखे तो आप उसके लिए एक मेंटोर की तरह, एक पिता होने के बाद एक मेंटोर की तरह आप वहाँ खड़े रहें और उसको ये पता रहे कि हाँ, मैं अगर गिरा तो कोई है जो मुझे मदद देगा। दोस्तों इसका मतलब है कि आपने सेल्फ वैल्यू समझी और समझा पाए। सेल्फ लव यानी खुद के लिए प्रेम आपका समाज के लिए, संसार के लिए, दुनिया के सभी प्रेमों की एक सबसे पहली बुनियादी कड़ी है। एक और प्रश्न लेते हैं। आत्म प्रेम में क्या हम अपनी त्रुटियों को सुधार सकते हैं? क्या आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना आवश्यक है? क्या ये स्वार्थ तो नहीं है? वही प्रश्न जो अभी द राइट पाथ नाम के एक व्यक्ति ने पूछा। आत्म प्रेम आपके जीवन में आपको सबसे पहले वो स्वीकार करना सिखाता है जो आप हैं। और जब आप अपने अंदर देखेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें गलतियाँ दिखाई देंगी, जो कि शायद गलतियाँ नहीं हैं। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो कंप्लीट नहीं है, जो पूर्ण रूप में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देंगी जो आपको करनी थी और आपने करी नहीं। आप शांत रहना चाहते थे, आप सुख में, प्रेम में रहना चाहते थे। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस के साथ यानी कि पूरे अपने जीवन में चेतना के साथ आपको समझ में आएँगी। तो दोस्तों समझिए, प्रेम आध्यात्म के लिए, प्रेम जीवन के लिए, प्रेम दुनिया के हर एक
संबंध के लिए एक पहली बुनियादी कड़ी है और प्रेम जानने के लिए आत्म प्रेम यानी खुद के लिए आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं एक व्यक्ति से मिला और एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही। पति-पत्नी थे और कुछ दिन के लिए पति काम से बाहर जाने लगा। जब वो बाहर जाने लगा तो पत्नी ने पूछा कि, "आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूँ आपकी गैर मौजूदगी में?" तो उसने कहा कि, "तुम मेरे लिए अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारे लिए अपना ध्यान रखूँगा। दिस इज़ माय गिफ्ट टू यू। तुम मेरे लिए मैं तुम्हें तुम्हारे साथ जीवन गुज़ार रहा हूँ। मेरे लिए तुम हर तरीके से अपना ध्यान रखना, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली और तुम स्ट्रॉन्ग बनना, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ना। तुम ये बनी, तुम मेरे को तुमने सच में कोई उपहार दे दिया। यही उपहार मैं तुम्हारे लिए दूँगा।" तो दोस्तों, हम जीवन में अपने लिए जब भी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत ही कन्विंस एक सैटिस्फाइड पर्सन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा आत्मचिंतन ये होगा कि हम संतोष में जाएँ, सुख में, शांति में जाएँ। तो ये दुनिया की हर एक चीज़ की शुरुआत है, ये आध्यात्मिकता की शुरुआत है। ये जीवन में किसी भी जीवन के संकल्प की शुरुआत है। ये जीवन में किसी भी हमारे और आपके बीच में जो भी एक ज़िम्मेदारी है, उस ज़िम्मेदारी के एक सही दायित्व की शुरुआत है। दोस्तों, ये कभी स्वार्थ और अगर स्वार्थ शब्द का सही अर्थ समझें कि मैं अपनी वैल्यू जानने की कोशिश कर रहा हूँ, तो स्वार्थ करना भी सही है। पर अगर आप स्वार्थ सांसारिक रूप में लेना चाहते हैं कि भई आप सेल्फिश हो गए, तो दोस्तों सेल्फिश होने की बजाय अगर आप इसको सेल्फ वैल्यू या सेल्फ वर्थ के रूप में देखें, तो आप समझेंगे। प्रेम आपको आगे बढ़ने देना चाहता है। अटैचमेंट यानी मोह आपको बाँधे रखना चाहता है। कभी आपने सुना है कि हम हमारे बच्चे या हमारा परिवार में से कोई व्यक्ति अगर कोई नई चीज़ करना चाहते हैं, तो हम पहले डराने लगते हैं उसको कि आप ये जो करने वाले हैं, ये मत करिए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, हमने पहले ही लकीर खींच दी। वो लकीर खींचने से किसी इंसान ने जीवन क्या दे सकता था, उसकी तो हमने शुरुआत भी नहीं की। दोस्तों, कुछ और प्रश्न लेते हैं, बहुत सारे लोग इंटरैक्ट हो रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। राम मौर्य वो कहते हैं कि सेल्फ लव शरीर से प्रेम या आत्मा से प्रेम। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि दोनों चीज़ें कहीं न कहीं पारस्परिक रूप से परमात्मा ने जोड़ी हुई हैं। अगर आपके मन में मैं कहता हूँ कि कोई पीड़ा हो रही है, अगर आपने किसी चीज़ को बहुत-बहुत मन से सोचा कि ये काम हो जाए और वो नहीं हुआ और आपके मन में बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा है, बहुत परेशानी, क्या आपका शरीर उस वक़्त उस पीड़ा को महसूस नहीं करता? क्या आपका मन जो तनाव में है उसकी वज़ह से आपकी बॉडी स्ट्रेस नहीं मानती, आप थक नहीं जाते, आप अचानक बीमार जैसे नहीं लगने लगते, आपके शरीर की ऊर्जा नहीं चली जाती? शरीर का तो कोई भी दोष नहीं था। मन ने किसी भी घटनाक्रम से एक अर्थ निकाला कि मैं पीड़ा में हूँ, तो शरीर का क्या दोष था? पर शरीर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपका शरीर से जो भी आप रिफ्लेक्ट करेंगे, शरीर में जो भी आएगा, वो आपकी आत्मा के ही आंतरिक स्वरूप से आएगा। अगर आप अंदर सुखी नहीं हैं, तो आपका शरीर बाहर से सुखी दिखेगा ही नहीं, आप चाहे कितना ही दिखावा करें। तो आपका ये शरीर आपकी परछाई है। आपके असली स्वरूप का ये बाहरी अक्स है, रिफ्लेक्शन है। अगर रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो, तो सही चीज़ का सही होना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत सुंदर प्रश्न मैं देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लविंग आवरसेल्व्स, इनर सेल्फ? हाउ कैन वी लिसन टू दैट इनर लिटिल वॉइस व्हिच कम्स फ्रॉम गॉड? दोस्तों, सेल्फ लव यानी कि अपने आप से प्रेम करने का जो पहला स्टेप जो मेरा मानना है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने आप को समय दें, तो सबसे पहले आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी जो हैं, जो मौजूदा स्थिति में आप कर रहे हैं, हो रही है और आप उसको तरह-तरह से नाम देते हैं। कई बार सामाजिक नाम देते हैं, कई बार सांसारिक व्यवस्थाओं का नाम देते हैं, कई बार आप कहते हैं कि लोगों की ज़रूरत है, परिवार की ज़रूरत है, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। हर एक स्थिति में जब आप कुछ करेंगे और उसके पीछे आप अपने मन में धारणा बना लेंगे कि दूसरे को खुश रखना, दूसरे के हिसाब से बोलना, चलना ये बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों, हम कहीं न कहीं अपने आप को जिस दायरे में बाँध रहे हैं, वो दायरा भी हमारा ही बनाया हुआ है। अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस कि आप ऐसे हो, इसमें ये चीज़ें आप बदलना चाहते हो, ये सेल्फ लव की सबसे पहली ज़रूरत है। एक और प्रश्न मैं देख रहा हूँ, वो कहते हैं वो लोग हर्ट करते हैं जो कि उनके लिए गलत नहीं सोचती, पर फिर भी उनके साथ लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, जितने भी लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग आपको हर्ट कर सकते हैं, ये आज़ादी आपने उन्हें दी है। आपने उन्हें फ्रीडम दी कि वो आपको कोई बात बोलें और वो चीज़ आपको बुरी लग जाए। अगर आप किसी और को इतनी फ्रीडम ना दें, अगर आप किसी और से इस तरीके से ना जुड़ें, दूसरे इंसान से आप अपने हर एक संबंध, हर एक ज़िम्मेदारी, हर एक काम करें, पर आप ये समझें कि आपकी जो खुशी है, उसका दायित्व आपके ऊपर है। दोस्तों, बॉब मार्ली एक बहुत बड़े रिफ़ॉर्मर हुए, संगीतज्ञ भी हुए। उनका कहना ये था कि बिवेयर ऑफ हाउ यू बिहेव विद समवन। अपने बिहेवियर, अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार के साथ बहुत सचेत रहना। यू विल टेल समवन हाउ दे शुड बिहेव टू यू बाय टॉलरेंस। जब आप दूसरे की कोई बात सह जाते हो, वो जो सहन करने की आपकी क्षमता या सीमा है, वो डिसाइड करेगी कि लोग आपसे कैसा व्यवहार करें। अगर कोई आदमी आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है और आप सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, सहते जा रहे हो, तो आप उस इंसान को ये बता रहे हो कि मेरी जो सहन शक्ति है, यानी मेरा जो अस्तित्व है, सेल्फ वर्थ है, मेरा जो आत्मिक स्वरूप है, वो इतना नीचे है। तुम मुझे गाली भी दोगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम मुझे नीचे गिरा दोगे, रौंद दोगे, तुम मुझे पूरी तरीके से मेरी आत्मिक स्वरूप पर तुम प्रश्न उठा दोगे, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दोस्तों, जब हम लोगों की हर एक बात सह लेते हैं और कभी उनको प्रतिक्रिया करके एक सभ्य और सही रूप में ये बताते तक नहीं कि ये जो तुम्हारा तरीका है, ये जो तुमने बोला, जो चीज़ तुमने कही, वो मुझे स्वीकार नहीं है। तो तुम लोगों को ये बता रहे हो कि मेरा अपने प्रति कोई प्रेम नहीं है, मेरा अपने प्रति कोई सत्कार नहीं है। डोंट डू दैट। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप स्वयं को प्रेम नहीं कर पाएँगे, तो दूसरों की नज़र में आप बहुत छोटे व्यक्ति बन जाएँगे और जब आपका अपने लिए कोई सत्कार नहीं होगा, तो लोग भी आपका सत्कार नहीं करेंगे। लोग तभी आपको हर्ट कर सकते हैं, जब पहले आप अपने आप को हर्ट करने के लिए खुद अपने आप को गिरा चुके होते हैं। तो मेरा आप सबको एक ही निवेदन है कि अपने आप को गर्व से देखना शुरू करिए और उस गर्व पर जब भी कोई आपको गलत बात कहे तो बहुत संवेदनशील और बहुत ही प्रेम विनम्रतापूर्ण लोगों को एक किनारा दिखाइए कि ये चीज़ आप जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, वो मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इसको स्वीकार नहीं करूँगा। आगे से आप कहेंगे तो मैं आपसे उस तरीके से बात नहीं करूँगा। एक और प्रश्न दोस्तों, व्हेन समवन कॉन्स्टेंटली पुट्स यू डाउन, हाउ कैन वी स्टिल मेंटेन सेल्फ लव? सेल्फ लव और दूसरा आदमी आपको नीचे गिरा रहा है, इन दोनों चीजों के समन्वय में पहली चीज आप क्या ध्यान रखेंगे? मेरा प्रश्न ये है आपसे। सेल्फ लव पहले आएगा या लोग आपको गिरा रहे हैं, इस चीज की स्थिति को आप पहले महसूस करेंगे? और दोस्तों, मेरा अनुभव ये है कि अगर आपने खुद को, अपने सेल्फ वर्थ को, स्वार्थ को, स्व अर्थ को, अपने अर्थ को नहीं जाना है, तो आप अपने आप का जो अस्तित्व है, अपना जो स्वरूप है, मैं क्या हूँ, वो आपने खुद ज़मीन पे, धरातल पे नीचे बिछा दिया है। आप खुद अपना स्टैंडर्ड, अपना अपना आत्म स्वरूप बहुत नीचे कर चुके हैं। जब आप अपना आत्म स्वरूप नीचे कर चुके हैं, आप खुद ही लोगों को ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं दैट यू कैन हर्ट मी। आप मुझे दुःख दे सकते हो, क्योंकि मैं ही खुद को दुःख दे रहा हूँ। मैं ही अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं ही अपने ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब मेरे लिए मेरा ही अस्तित्व नहीं है, तो आप मेरा अस्तित्व मानो या नहीं मानो, इससे मुझे कोई लेना-देना नहीं। तो दोस्तों, इन 2 प्रश्नों में लोग आपको नीचा दिखाएँ और आपका सेल्फ लव, इसमें पहली क्या चीज़ आप ठीक कर सकते हैं? तो मेरा मानना ये है, स्टार्ट केयरिंग एंड लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। और जब आप अपने आप को प्रेम करेंगे, तो सेल्फ लव आता है इस बात से कि आप अपने आप को सबसे पहले स्वीकार करें।
जब आप अपने आप को स्वीकार करें तो आता है सेल्फ एस्टीम, यानी गर्व कि हाँ, ये चीज़ मैंने करी, मुझे गर्व है, ये चीज़ मैंने नहीं करी, मैं नहीं कर पाया, मेरा दायित्व है, मैं इसको ठीक करूँ, मैं इसको अच्छा करूँ, मैं इसको बेहतर बनाऊँ अपने लिए। मैं खुश रहूँगा, तो मेरे साथ जुड़ा हर एक व्यक्ति खुश रहेगा। दोस्तों, अभी पिछले दिनों बड़ा मार्मिक सा मैंने एक अनुभव देखा। एक छोटा-सा बच्चा, एक लगभग 3-4 साल का बच्चा अपनी माता के साथ आया। माता मुझसे मिलने आई और वो बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी और वो रो रही थी और रोते-रोते उसकी आँखों से आँसू आए और उसका चेहरा बहुत ही मार्मिक हो गया। बहुत मन को दुःख देने वाला एक दृश्य था। वो छोटे से बच्चे ने अपनी माँ को देखा और वो भी रोने लगा, और जब वो रोने लगा तो माँ के आँसू पूछने लगा, और माँ के आँसू पूछते-पूछते धीरे-धीरे वो माँ का चेहरा अपनी तरफ करने की कोशिश करता था, कि माँ उसे देखे और उसे बताए, उसे कुछ एक्सप्लेन करे, वो क्यों इतना दुःख में है। मैं वहाँ बैठा था। मैंने माँ को तो देखा ही, पर मैंने उस बच्चे को भी देखा। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जितने भी भाई-बहन, माता-पिता, बच्चे, जितने भी लोग हैं इस वक़्त और लाइव देख रहे हैं, क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि आप अपना ध्यान रखें अपने उन तमाम संबंधों के लिए? एक बच्चा अगर आपको देखकर, आपके मन के भाव को देखकर, आपके दुःख को देखकर दुखी हो जा रहा है, तो जब आप खुद दुखी हैं, जब आप खुद अपने आप को ठीक रखने के लिए अपने ऊपर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं, तो हाउ यू विल सर्व एनीवन इन दिस लाइफ? आप ना अपने बच्चों को खुश देख सकते हैं, ना आप अपने माता-पिता को, ना अपने पति-पत्नी, ना अपने भाई-बहनों को, ना अपने दोस्तों को। आप किसी को खुश नहीं कर सकते अगर आप पहले अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और मैं बहुत से भाई-बहनों में देखता हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे को सिखाना चाहते हैं, खुद सीखना नहीं चाहते। फर्स्ट लर्न योरसेल्फ। यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू टीच एनीवन एनीथिंग। आप किसी को कुछ भी सिखाने के लिए पहले आपका ये दायित्व नहीं है कि आप लोगों को ज्ञान दें। आप पहले ज्ञान लें। आप पहले अपने आप को सीखने के लिए परस्पर तैयार रहें। और दोस्तों, मैं अपने बारे में बहुत निर्मम भाव से कहता हूँ कि जब भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ या आप में से किसी भी भाई-बहन का दुःख देखता हूँ, या माता-बहन या किसी वृद्ध किसी भाई या बहन के साथ मिलता हूँ, आपके कष्ट, आपकी पीड़ा का अनुभव मुझे होता है। और जब मुझे पीड़ा का अनुभव होता है, मुझे ये एहसास होता है कि हम मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते, ईश्वर की इस प्रकृति में हम सबका सिर्फ़ एक दायित्व है कि हम उस ईश्वर के हर एक इस गिफ्ट का, इतने बड़े परमात्मा के इतने बड़े इस संसार की हर एक छोटी से छोटी उसकी उपहार का हम पहले धन्यवाद करें। कितना दिया है ईश्वर ने। उसने हमें माता-पिता दिए। हम तो योग्य नहीं थे कि हमारे माता-पिता हमारा सारा जीवन ध्यान रखते, पर वो आज भी हैं हमारे साथ। पति और पत्नी जो ध्यान देते हैं, बच्चे बहुत प्रेम से रहते हैं, भाई-बहन दूर रहते हैं, दुःख में रहते हैं, सुख में रहते हैं, फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। मित्र, आपके स्कूल के, विद्यालय के मित्र, बहुत सारे ऐसे लोग। दोस्तों, ये सभी लोग जो आपको मिले, इसके लिए आप क्या खुद में इसके लिए अम, अपने आप को गारंटी दे सकते हैं कि मैंने खुद ये सब बनाया है, ये सब मैंने कमाया है। इट्स अ गिफ्ट। ये ईश्वर का उपहार है आपको। जब आप इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप के लिए कृतज्ञ होते हैं, जब हार्टफुल होते हैं, जब आपका माइंडफुलनेस बढ़ती है, जब आपको लगता है कि कितना मिला है मुझे, तब आप ईश्वर से प्रेम कर पाते हैं। तो दोस्तों, कभी भी मन, बुद्धि या मतलब के लिए या सिर्फ़ दिखावे के लिए जीवन मत जीना। क्योंकि दिखावे का जीवन सुंदर ज़रूर होता है, उसमें आप सबको खुश ज़रूर रखते हो, सबको टॉफ़ियाँ ज़रूर बाँटते हो, पर वो बेकार है। उस जीवन में कुछ भी आपके योग्य नहीं है। और संत मत में, गुरु के पास आने के बाद जो सबसे पहली चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, वो है दिखावा, आडंबर। सबके साथ प्रसन्न रहना, सबको खुश करना, सबको झूठ बोलना, सबको निरंतर 24 घंटे एक व्यर्थ की बातें बताते रहना। दोस्तों, एक बहुत सुंदर कहावत जो मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ, "अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन इज़ अ फ्रेंड ऑफ नो वन।" सबका मित्र किसी का भी मित्र नहीं होता है।
जो सबका मित्र बना रहना चाहता है, सबको रेवड़ी बाँटता रहता है, सबको मीठा बने रहना चाहता है, वो किसी के योग्य नहीं है, किसी के काम नहीं आएगा। ऐसे व्यक्ति से पूरी तरीके से अलग होना ही उचित है। दोस्तों, आप सबको मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन को गर्व के साथ जीना शुरू कीजिए, अपने जीवन को धैर्य के साथ जीना शुरू कीजिए, अपने जीवन को प्रेम और सत्कार के साथ जीना शुरू कीजिए। आप जीवन में सबको इसलिए प्रेम कीजिए क्योंकि आप खुद अच्छे व्यक्ति हैं, खुद अच्छे इंसान हैं। अच्छाई करना आपके जीवन का धर्म है। आप लेने-देने में विश्वास नहीं रखते। आप हर वक़्त उसे नहीं प्रेम बाँटेंगे जो आपको मुस्कुराकर बोल रहा है। आप हर वक़्त उससे अच्छे से बात नहीं करेंगे जो आपको नमस्ते कर रहा है, आपके पैर छू रहा है। आप हर एक इंसान से प्रेम से बात करेंगे। डिस्पाइट नो वन केयर्स अबाउट योर फीलिंग्स, यू आर अ गुड पर्सन। इफ यू आर अ गुड पर्सन, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं और अगर आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोग कैसे हैं। यू विल नॉट केयर, क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो अलग है, आपकी जो जर्नी है वो अलग है। आप अपने जीवन में उन सारी चीजों से नहीं जुड़े जो चीजें आपको जीवन में बाहरी चीजों से बांधे। दोस्तों, मैं जानता हूँ समय बहुत हो गया है, धीरे-धीरे अपनी चर्चाओं में हम बहुत आगे आ गए। पर मुझे खुशी है कि आप सब लोग इतने सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। एक और प्रश्न मैं लेता हूँ और कोशिश करेंगे धीरे से इस लाइव को उम, अंत की तरफ ले जाने के लिए। हालाँकि इस विषय पर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं और हमारे अंदर ये विचार होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे अपने जीवन को आगे ले जाएँ। एक प्रश्न लेता हूँ दोस्तों और फिर अगले हफ्ते के लाइव के विषय के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। अगर आप चाहते हैं इस विषय पर और कुछ पूछना और सेल्फ लव को समझना दोस्तों, सेल्फ लव के बारे में बहुत सुंदर-सुंदर चीज़ें कही गई हैं। मैं निरंतर पढ़ता भी रहता हूँ और आप सब लोगों से मिलता हूँ तो मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि आप लोग अभी फँसे हुए हैं दूसरी चीज़ों में, लोगों में, लोगों की सोच में, लोगों की धारणाओं में, परसेप्शन में, लोग क्या कहेंगे? मुझे दुःख होता है इस बात को देखकर कि आप जैसा एक योग्य व्यक्ति अभी भी गुरु के पास आने के बाद भी आडंबर में फँसा हुआ। आडंबर शब्द मैंने इस्तेमाल किया है क्योंकि आपको भी पता है कि वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा। ट्राई टू बी ट्रुथफुल, बी ऑनेस्ट। अगर आप अपने बिहेवियर में ऑनेस्ट हैं और अगर आपको किसी के साथ अ, आगे बढ़ना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप अपने जीवन में धीरे-धीरे अपने आप को अपने प्रिंसिपल्स के साथ सबसे पहले अपने साथ जोड़ना शुरू करें। आपको ये आसान नहीं लगेगा, बट दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू विल रियली सेल्फ वर्थ को समझने वाले बनेंगे। दोस्तों, एक और प्रश्न लेते हैं, उसके बाद आज के लाइव को धीरे से समापन की तरफ ले चलेंगे। B1 कहते हैं, आई डोंट हैव मच डिज़ायर टू लिव। इट फील्स आई कैन डिवोट माय होल लाइफ टू स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, और B1 मैं आपके इस छोटे से प्रश्न पे यहीं रुक गया क्योंकि इफ यू डू नॉट हैव डिज़ायर टू लिव, हाउ यू कैन सर्व स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता मृत्यु नहीं है, आध्यात्मिकता मरना नहीं है, मरने के बाद क्या होगा वो नहीं सोचना है। दोस्तों, मरने के बाद क्या होगा इस पे तो वैसे भी आपका कंट्रोल नहीं है। आप वैसे भी नहीं जानते कि शरीर के बाद आप कहाँ जाएँगे, कैसे जाएँगे। आप उस चीज़ की चिंताओं में आज अपना जीवन मत गुज़ारिए। If you do not have desire to live, how you will have desire to feel that God in you? अगर आप हर रोज जीने को या ईश्वर के इस उपहार को पूरी तरीके से लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो आध्यात्मिकता मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई चीज नहीं है। आपको अगर आध्यात्मिकता चाहिए, अगर आपको आध्यात्मिक होना है, अगर आपको अध्ययन करना है, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, आत्म, सेल्फ स्टडी, अपने आप को समझो, अपने आप को जानो, व्हाट यू आर, व्हाई यू आर हियर, व्हाट इज योर पर्पस एंड सेल्फ नॉलेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एजुकेशन। ये ऐसी चीज है जो सेल्फ से शुरू होती है, आत्म से शुरू होती है। आपके पास अगर समय ही नहीं है अपने आप को देने के लिए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है। मैं चाहता हूँ आप इस विषय के बारे में जरूर सोचें। अगर आप
सिर्फ सामाजिक दिखावे, लोग क्या कहेंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसी में जीवन जीते रहे, तो आप स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म के नज़दीक नहीं पहुँच पाएँगे। आध्यात्म के नज़दीक पहुँचने के लिए आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने आप को स्वीकारना बहुत ज़रूरी है, टोटल एक्सेप्टेंस के साथ। दोस्तों, आप सबने बहुत सुंदर प्रश्न किए, हालाँकि मैं चाहता हूँ इन प्रश्नों पर हम लगातार बात करते रहें। पर हम सभी लोग जितने भी आज यहाँ हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को थोड़ा-सा अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। एक आखिरी प्रश्न है जो सुरेंद्र भाई पूछते हैं, सेल्फ लव का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इससे क्या हम सबको करना चाहिए? सेल्फ लव का सबसे ज़रूरी महत्व जो मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये कि आप अगर संसार में किसी के साथ भी जीवन गुज़ार रहे हैं, वो अच्छा तभी होगा जब आप अपने आप से प्रेम करते होंगे। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते होंगे, तो आप दुनिया के साथ जो भी जुड़ेंगे, वो लेन-देन होगा। लोगों के साथ वैसे व्यवहार करेंगे जैसे आपको मतलब रूप में, यानी कि उस चीज़ में फ़ायदे में कैसे वो चीज़ तब्दील होगी, ये दिमाग में आपके रहेगा। आपको लगेगा इससे मैं बोलूँ पर इसको सच ना बोलूँ क्योंकि बुरा लग जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो मेरा संबंध खराब हो जाएगा, तो मैं इसको झूठ बोलूँ। आप झूठ बोलकर चले आओगे और आपको लगेगा कि मैंने अच्छा काम किया। आप दूसरे को गलत दिशा दिखाकर चले जाओगे क्योंकि आप डर रहे हो। आप लोगों को दिशाहीन बना दोगे, उनको गलत दिशा में आगे बढ़ा दोगे। क्योंकि ये चीज़ आपको लगेगा कि ये चीज़ मैंने सही की। सेल्फ लव आपको सिखाता है कि जब आप सही हो, तो आपको लोगों की चिंता या उनका मन खराब हो जाएगा। लोग इतने कमज़ोर हैं कि उनकी बात उनको चुभ जाएगी। इस बात के लिए आप पूरा अपना बोलने का, समझने का, ज्ञान का तरीका बदल दोगे। ये चीज़ सेल्फ लव यानी खुद के लिए आत्म प्रेम आपको इस चीज़ से बचाने की तैयारी करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें और बहुत-बहुत तरक्की करें, जीवन में गुरु के साथ जुड़ने का पूर्ण लाभ आपको मिले, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आपको ये समझना है कि आप कैसे लोगों को खुश करने, दिखावा, आडंबर, इन सब से बच करके कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। दोस्तों, धीरे-धीरे हमारा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मैं जानता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत सुंदर ढंग से आज के लाइफ में अपना योगदान दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद इसका। आप सबको बहुत-बहुत आज के लाइव में जुड़ने के लिए शुभकामनाएँ। बहुत धन्यवाद। इतना अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए समय दिया, अपने आप को बेटर बनाने के लिए समय दिया। मैं जानता हूँ ये जो हमारे संवाद हैं, ये जो हमारे लाइव के ज़रिए एक-दूसरे से चर्चा, संवाद है, ये बहुत ही मेरे लिए जीवन में बहुत ही लाभकारी रहे एक समय पर। जब मैं तकलीफ़ में था और मैं देखिए आप कभी ये मत मानिए कि जो आपको कुछ दे रहा है, वो कभी भी उस परिस्थिति से होकर नहीं गुज़रा जिस परिस्थिति से आप गुज़रे। पर जब मैं आपकी परिस्थितियों से होकर गुज़रता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि अ, गुरु और गुरु की दी हुई जो हमारे जीवन में कुछ आत्म मंथन की चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने अपने जीवन के अनुभव से निकाल के आपको दी, आपको आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए, आपको अपने आप के सुंदर स्वरूप से जोड़ने के लिए, उसको आप कैसे अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत-बहुत धन्यवाद आज आपका इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। आई विश यू डू वेल। आई विश यू गो फुल थ्रॉटल इन योर लाइफ। खूब मजबूती से अपने जीवन में फुल फोर्स के साथ, एकदम स्पीड के साथ अपने लक्ष्य की तरफ आप बढ़ें। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई झूठ नहीं। किसी के साथ किसी दिखावे में मत पड़ें। पीपल डू नॉट बेनिफिट यू। अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ मीठा बना रहने से आपके काम बनते रहेंगे, आई कंप्लीटली डाउट अबाउट इट। मुझे ये बात पूरी तरीके से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि लोगों के मीठा बने रहने से आपके काम बनते रहेंगे। अगर आपको नहीं पता चलता, जस्ट लुक योरसेल्फ। हर एक उस इंसान जिसके साथ आप किसी भी दबाव के कारण, घबराहट के कारण कि इसके साथ मैंने अगर सच बोला तो मेरा नुकसान हो जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। कितना फ़ायदा हुआ आपको किसी भी इंसान के साथ, जिसके साथ आपने झूठ, आडंबर
या अपने आप को, अपने चरित्र, अपने सेल्फ वर्थ से नीचे गिरा करके आपने किसी के साथ संवाद किया। मैं समझता हूँ 3-4 नुकसान हुए आपके। पहला नुकसान ये हुआ, यू आर टेंड टू कीप डीलिंग विद दैट पर्सन। हर एक बार वो आदमी आएगा, हर एक बात आपको उसके साथ डील करना होगा। झूठ, आपको पता है आपका मन भी खुश नहीं है, पर फिर भी उस इंसान के साथ डील करना होगा। दूसरी चीज़, हर बार आप अपने सच को छुपाओगे, अपने झूठ को बोलोगे। तीसरी चीज़, आप हमेशा सोचोगे कि मुझे फ़ायदा होगा, फ़ायदा आपका आज तक नहीं हुआ। अगर आज तक नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा? यू आर इवन मिसिंग द राइट पर्सन। जो अच्छे लोग हैं, जो आपको सच में फ़ायदा दे सकते हैं जीवन में, आध्यात्मिक, आत्मिक, मानसिक रूप से, या फिर आपके काम में, व्यापार में, वो आपसे दूर रहेंगे बिकॉज़ दे सी यू डीलिंग विद सच पीपल ओनली। वो देखेंगे कि ये आदमी तो आडंबर लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है। यह आदमी तो ऐसे झूठ सच बोलने वाले लोगों के साथ ही बैठना पसंद करता है। आपके पास वो अच्छे लोग नहीं आएँगे जो आपके जीवन में आपको चाहिए, जो आपको आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों, व्हाट आई विल से टू यू, अपने जीवन में अगर आप स्वार्थ को जान गए, स्वार्थ को जान गए, अपने अर्थ, अपनी वैल्यू, अपने वर्थ को जान गए, और अपने वर्थ को जानने के लिए आपको अपने आप को समय देना ज़रूरी है। अपनी वर्थ को जान गए कि आप क्या हो, क्यों आप जन्मे हो, क्या है आपका अस्तित्व है। आप सिर्फ जन्मने और मरने के बीच में नहीं आए कि आ गए, पैदा हो गए, रोज वही करना है और एक दिन मर जाना है। अगर यही आपके जीवन का अर्थ बना है तो थिंक अगेन। ईश्वर ने आपको दिया है सब कुछ, इतना सुंदर जीवन। अपनी माता से पूछो आपकी वर्थ क्या है, अपनी पत्नी से, अपने पति से पूछो, अपने बच्चों से पूछो कि आपकी वर्थ क्या है। स्टार्ट टेकिंग दैट वर्थ योरसेल्फ। अपना वर्थ, अपना अर्थ पहचानिए, और जब आप ये पहचान जाएंगे तो गलत लोगों के साथ बैठेंगे नहीं, उन लोगों के साथ झूठ सच आडंबर में फंसेंगे नहीं, झूठे दिखावे, झूठी बातों में उलझेंगे नहीं। सच्ची बात सच्चे मुंह से मुखर होकर बोलेंगे, और जो आपको ईश्वर ने देना है। हम सब लोग कृष्ण के देश में रहने वाले लोग हैं, और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा कर्म तो पहले से निश्चित है। अगर तुम्हारा सब कुछ पहले से निश्चित है तो अब भी डर के रहोगे क्या? अब भी डर के रहोगे क्या? तो अगर अब भी डर के रहोगे और अब भी लोगों के झूठे सच्चे उसमें उलझे रहोगे, तो न कभी हम महान बनेंगे, न कभी भारत महान बनेगा, न कभी ईश्वर के साथ जुड़ने का हमारा सपना पूरा होगा। तो दोस्तों, बिलीव इन ऑल आवर मास्टर्स, कृष्ण, राम, गुरुजन, सब ये कह गए, तुम्हारा सब कुछ, मैक्सिमम सब कुछ भगवान ने, ईश्वर ने पहले से तय किया हुआ है। अब भी डर के रहोगे क्या? मत डरो। लोगों के सामने झूठ सच मत करो। लोगों के सामने झूठा चेहरा मत दिखाओ। अपनी वर्थ पहचानो। सेल्फ लव इज द ओनली फॉर्म ऑफ लव यू नीड इन दिस लाइफ। आपके जीवन में सिर्फ इसी प्रेम की आवश्यकता है जो आपको ईश्वर से, ईश्वरत्व से, इस संसार की हर एक खूबसूरती से जुड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों आज मुझे सुनने के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब ने अपना समय दिया, आप सबको इस चीज़ों पर सोचने का अवसर मिले। आप सोचें इसके बारे में, चिंतन करें, इन चीज़ों पर क्रिटिकल थिंकिंग करें, बिकॉज़ आध्यात्मिकता आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहती है। आध्यात्मिकता आपसे फॉलोइंग नहीं चाहती। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे फॉलो करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बातों को मान लें। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे मान लें या किसी और को गुरु मान लें। गुरुजन ये कहते हैं कि आप विचार करें। प्रभु ने आपको सही मार्गदर्शन दिया, आप चिंतन करो, तुम्हारे लिए इसका अर्थ क्या है? तुम्हारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकती है? टेक इट एज़ योर गिफ्ट। अब इसको आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे अपने जीवन में बढ़ाओगे? यूज़ इट, यू हैव 24 आवर्स, 24 घंटे हैं, 24-24 घंटे करके हर रोज़ का एक टारगेट आपको मिला हुआ है। आप अपने आप को धीरे-धीरे सही दिशा में ले जाते चलो। सो धन्यवाद मित्रों, आज जुड़ने के लिए मुझे बहुत खुशी है, आपने अपना समय दिया। जल्दी मिलेंगे अगले संवाद के साथ। प्रेम पर ही अगला संवाद हमारा है, और अगर आप चाहते हैं कि इसको और गहराई से जानें, प्रेम और मोह को गहराई से जानें, मोह को प्रेम ना समझ लें और प्रेम को मोह ना समझ लें। अगर आप समझें कि हम प्रेम कैसे करने वाले बने, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान कैसे बनूँ, उसके लिए स्टे कनेक्टेड
इन आवर लाइफ्स। अगले लाइफ के लिए इंतज़ार करें, जल्दी हम उस लाइफ को करेंगे। उस लाइफ का विषय आपके साथ आगे आने वाली स्टोरीज़ पर साझा किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जो भी हमारे विचार, जो भी हमारी चर्चाएँ होती हैं, आपकी स्क्रीन पर एक बारकोड है। आप इसको स्कैन करके या दूसरे लोगों के साथ शेयर करके उनको जोड़ सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, हमारी वेबसाइट, हमारे जितने भी सोशल वर्क हैं, रजनी केयर फाउंडेशन के माध्यम से हम बड़े-बड़े सेवा कार्यों में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके लिए आप अगर जुड़ सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, अच्छे काम में किसी तरह से सहयोग कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस बारकोड के ज़रिए आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ें, इस बारकोड को आप इसकी फ़ोटो खींच लें, इसको शेयर कर सकते हैं, इसको लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, खुद इससे जुड़ सकते हैं और हमारे इस मानवता के मिशन में हमारा सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी इस प्रयास, हमारी इस कोशिश से कुछ भी लाभ हो रहा हो, किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए या किसी भी अकाउंट के ज़रिए आप ज़रूर अपना आभार प्रकट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं, सोशल मीडिया का समय है, सामाजिक जीवन है, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ़ सोशल मीडिया के या आपके एप्रिसिएशन या आपने कैसा महसूस किया, सिर्फ़ इसी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। जब आप अपना अनुभव आज के लाइफ़ में आपने क्या अनुभव किया, उस चीज़ को आप किसी भी, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे यूट्यूब, कमेंट सेक्शन में या कहीं भी आप आज के लाइफ में आपका जो भी अनुभव रहा आप शेयर करेंगे, तो बहुत से लोगों को मदद मिलती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अ, सही मायनों में सिर्फ़ बाहरी चीज़ों के माध्यम से ही अंदर आ सकते हैं। आपको बाहरी वैलिडेशन या बाहरी आपको कैसा अनुभव हुआ, वो देखकर ही कई बार सही दिशा में जुड़ सकते हैं। तो अगर आप किसी के साथ जुड़ना चाहें या अपना आभार, अपना कनेक्शन, अपनी बात रखना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको आज के लाइव के ज़रिए बहुत-बहुत आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जल्दी मिलेंगे। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट all these channels with others. धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।